और जब व्यक्ति उसमें बीइंग स्टेज में आ जाता है तो वहां कोई एक्सर्शन नहीं, कोई थकान नहीं, वहां तो सिर्फ आनंद की अवस्था होती है। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? बात थोड़ी गहरी है लेकिन है बड़ी काम की, बहुत ऊंची लेवल की बात है। हो सकता है कई सामान्य लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा हो। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा हमारी बातें? आ रही है ना? कायोत्सर्ग चूंकि आप सभी लोग करते हुए, जैन श्रावक तो कायोत्सर्ग करता है, तो उस कायोत्सर्ग के महत्व को भी समझो, कायोत्सर्ग की प्रक्रिया को भी समझो और कायोत्सर्ग की अर्थ क्रिया को भी समझ लो क्या होती है। कि बहुत अलग ही चीज है कायोत्सर्ग, आनंद को देने वाली। उसमें कभी टेंशन नहीं होता, टेंशन फ्री स्टेज। तनाव कब होता है हमें? जब बहुत ज़्यादा हम एक्सर्शन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता से भर जाते हैं, गहराई से सोचने लगते हैं, यानी सहजता को खोकर के कुछ तो भी एक्स्ट्रा कुछ किया जा रहा है। सहजता में कभी तनाव नहीं होता है, सहजता में रिलैक्सेशन होता है, आनंद होता है और कुछ नहीं होता है। तनाव नहीं होता कभी, वहां तो सिर्फ आनंद की अवस्था होने में, बीइंग में सिर्फ आनंद ही आनंद और कुछ नहीं। जैसे ही हम बीइंग से डूइंग में आ जाते हैं, वहां संकल्प विकल्प स्टार्ट हो जाते हैं। मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, मैं उसको पाल रहा हूँ, मैं उसको खिला रहा हूँ, मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ, उसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। ये सब डूइंग वाली स्टेज में है, नीची स्टेज वाली है सब। बीइंग वाली स्टेज तो सिर्फ होने रूप, जो है सो है बस, बस होना, एग्जिस्टेंस, सत रूप। वही जो सत होता है वही चित होता है और वही आनंद होता है, सच्चिदानंद जिसे कहा जाता है। क्या समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो ध्यान में ये होता है। कई बार ध्यान हम भी कराते हैं आप लोगों को, लेकिन वो बहुत औपचारिक ध्यान है, बहुत बेसिक लेवल का, बिगिनर्स के लिए है बेसिकली। वो बिगिनर्स की अवस्था में शुरुआत जो करते हैं उस स्टेज का है, लेकिन हायर स्टेज में तो किया नहीं जाता है, हुआ जाता है। जो हम बैठा सकते हैं, अरिहंत सिद्ध भी बैठा सकते हैं। श्वास आ रही है अरिहंत, श्वास जा रही है सिद्ध। जो बैठा ले व्यक्ति, ओम बैठा है महाराज जी, जो भी बैठा सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पर्टिकुलर उसी मंत्र को बैठाना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्योंकि सहजता की अवस्था वो है, वो तो समझाने के लिए, बिगिनर्स के लिए कहा गया कि नमोकार मंत्र फेरो। इसलिए कहा गया है, यदि यह भी नहीं कहा जाएगा तो श्रावक का मन इधर उधर भटकेगा ही और कुछ नहीं करेगा। वो संकल्प विकल्पों में उलझेगा, राग द्वेष का ही चिंतन करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। कुछ करेगा? नहीं करेगा। तो जो हायर स्टेज में पहुंच जाता है, ये साधना की बात है, कायोत्सर्ग की साधना। बड़ा आनंद आता है उसमें, कायोत्सर्ग में। जो लोग करते होंगे उन्हें आएगा। अच्छा, कितने लोग करते हैं कायोत्सर्ग? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। तो श्वासोश्वास में नमोकार मंत्र को बैठाया कि नमोकार मंत्र श्वासोश्वास को बैठाया? वहां पे सिर्फ श्वासोश्वास में कंसंट्रेट करना है हमें। एक स्टेज वो आती है जहां गिनती भी छूट जाती है। नमोकार मंत्र की माला जो है भैया फेरो 108 बार। क्यों? 108 बार फेरेगा तो धर्म ज्ञान तो करता रहेगा वो। नहीं, उससे कहे कि आप गिनती भी छोड़ दो तो राम राम की जगह मरा मरा ही करेगा वो। अरिहंत की जगह से अरिहंत या नाम का व्यक्ति याद आएगा, उससे इतना लेना है, अरिहंत दासी से उसको इतना देना है ना। तो उसको समझा दिया गया है कि नहीं, पंच परमेष्टि को स्मरण में लेकर के आओ। तो उसका मन घूमेगा भी तो पंच परमेष्टि में ही घूमेगा। मन वहां भी नहीं रुक रहा है,
मन वहाँ भी अप डाउन ही कर रहा है, लेकिन किन में कर रहा है? अरिहंत, सिद्धाचार, उपाध्याय और साधु परमेष्टि में ही कर रहा है। ये प्रशस्त ध्यान माना जाता है। यानी संसार में ना उलझ करके वह पंच परमेष्टि में अपने मन को लगा रहा है, ये शुभ माना जाता है। महाराज जी, जैसे 10 जाप करते हैं नमोकार मंत्र की, अगर उसकी जगह 1-2 की जाए तो उसकी जगह 10 जाप करते, उसकी जगह 1-2 जाप की जाए तो बाकी का सोया जाए। नहीं। जैसा हमने नियम लिया हो, यदि आपने 10 जाप का नियम लिया है तो फिर उसमें काउंटिंग की जरूरत अवश्य रहेगी, क्योंकि नियम क्या है? 10 जाप का है। अब आपने नियम लिया है कि हम 1 घंटे नमोकार मंत्र का चिंतन करेंगे बस, तो फिर इसमें संख्या की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो हमारे नियम पर आधारित है, लेकिन गृहस्थों को संख्या से अवश्य बंधना चाहिए। इसलिए बंधना चाहिए कि उसकी बस की नहीं है, वो इधर उधर भागता रहता है अगर थोड़ा विषय कषायों में। हाँ, उसके अलावा जो नियम लिया उसके अलावा अब आप फिर चिंतनात्मक करो ना बैठ करके, बहुत अच्छी बात है। जाप को कम कर सकते हैं हाँ, नहीं जाप को तो नहीं करना, आपके जो नियम है वो तो करना, उसके ऊपर अब आप चिंतन करो बढ़िया बैठ करके। 10 के बाद अब आधा घंटा बैठ करके बिना काउंटिंग के सिर्फ पंच परमेष्टि में अरिहंत, सिद्धाचार, उपाध्याय, साधु, बिना काउंटिंग के। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, आज पहली बार मालूम पड़ो कायोसर्ग ऐसे किया जाता है। पहली बार मालूम पड़ा कायोसर्ग कैसे किया जाता है? अरे ये तो हर जन व्यक्ति जानता है। नमोकार मंत्र पढ़ते थे और कायोसर्ग हो जाता था। नहीं, श्रावकों के लिए तो नमोकार मंत्र भी जरूरी है, लेकिन जो प्रॉपर विधि है वो बताया ये जा रही है, वो समझाया जा रहा है, सिर्फ कायोसर्ग करना है। महाराज जी, एक क्वेश्चन हमारा ये है कि सिक्के में परस्पर ग्रह नाम लिखा रहता है। क्या सिक्के में परस्पर ग्रह नाम लिखा रहता है? परस्परोपग्रहो जीवानाम लिखा रहता है। हाँ, उसका अर्थ थोड़ा बड़े रूप से समझा दें। उसका अर्थ बड़े रूप से समझा दें। परस्पर का अर्थ होता है एक दूसरा, उपग्रह का अर्थ होता है उपकार, जीवानाम का अर्थ होता है जीवों के लक्षण। यानी जीवों की क्रिया क्या है? परस्पर में एक दूसरे में वो उपकार करके रहे, एक दूसरे का उपकार किया करे, एक दूसरे की केयर किया करे, ये ही जीव का उपकार है। 6 द्रव्यों का जहाँ उपकार बताया है पूज्य उमा स्वामी महाराज श्री ने तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, और उसमें जीव का उपकार क्या है? परस्पर उपग्रह जीवानाम, यानी वे एक दूसरे को ध्यान पूर्वक उनकी केयर करना सीखे। जब आवश्यकता पड़े उनकी आवश्यकता के लिए आप खड़े रहें। जिस भी क्षेत्र में आवश्यकता है, मन से, वचन से, तन से, धन से, जिसकी भी आवश्यकता है, सेवा से, वैयावृत्ति से, आहार पानी से, स्वाध्याय से, ज्ञान से, बीमारी है उस समय आवश्यकता है, दवाई को लेकर के, शेल्टर को लेकर के, आश्रय देने को लेकर के, वस्त्र को लेकर के, बच्चों को लेकर के, यानी सामने वाला जिस क्षेत्र में परेशान है, परेशानी उसे आ रही है, आपका अड़ोसी पड़ोसी है, समाज का कोई है व्यक्ति, मित्र है अथवा नहीं भी है, और आप देख रहे हैं कि बहुत अभाव में जी रहा है, तो आप उसकी मदद करना सीखें। और जो सामने वाला सिर्फ मदद लेने तक सीमित न रहे, वो भी मदद करना सीखे। ऐसा नहीं कि हम तो सिर्फ लेते ही रहेंगे, एक दूसरे का उपकार करना है, एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे को लेकर के चलना है, सामंजस्य बैठा करके रहना है। तो ये भी एक दूसरे का उपकार हो गया। अभी घर में हैं 6 मेंबर हैं और आपस में नहीं पट रही हैं, तो उन्होंने क्या सूत्र बना दिया? परस्परोपद्रवो जीवानाम। क्या बना दिया सूत्र? परस्पर में उपद्रव करना जीव का लक्षण, उपग्रह नहीं करना। क्या बना दिया सूत्र? परस्पर उपद्रवो जीवानाम। बोले हम तो पूरे लक्षण का पालन कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। आज वर्तमान में सूत्र बिगड़ गया पूरा।
वो उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, वो उसको अपमानित करने की कोशिश करता है, वो उसकी बुराई करता है, वो दूसरे का अधिकार हक छीन लेता है, दूसरे को दबा देता है, दूसरे को परेशान कर रहा है। ये सब उपद्रव के लक्षण हैं। परस्पर उदीरित दुखानाम, हाँ तो नारकियों में जाकर के नारकियों का लक्षण है। तो आज कर्मभूमि के मनुष्य भी कैसे हो गए? परस्परोदीरित दुखानाम। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा चिंतन है आपका, गजब का चिंतन। हाँ तो मनुष्य क्षेत्र में रहते हुए भी ये नारकी बन गए हैं, नरक जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। नरक का आनंद वो मनुष्य क्षेत्र में ले रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। बोले बाद में तो जाएंगे ही वहां पर एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, है ना, प्रैक्टिस सेशन है कि कैसा लगेगा। तो यहाँ पर रहते हुए बड़े बढ़िया नरक का आनंद ले रहे हैं। बोले ऐसा लगेगा नरक में जा करके, थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, सैंपल टेस्ट कर लेते हैं, ऐसी है ना। समझ में? परस्पर उपग्रह जीवनाम का अर्थ क्या? जब जब सामने वाला पीड़ित अवस्था में नजर आए तो हम अपना व्यवहार ऐसा बना लें, मात्र अर्थ से पैसे से ही नहीं, मानसिक सोच के माध्यम से भी और बोल के माध्यम से भी। इस प्रकार उससे बोलें कि उसके ऊपर उपद्रव ना हो, बल्कि वो आपसे बात करके ये सोचे कि आश्वस्त जैसा हो जाए। नहीं, संबल मिल रहा है इनसे बात करके, प्रेरणा मिल रही है इनसे बात करके, दुख जो है हल्का सा हो रहा है इनसे मिल करके। नहीं तो आप दुख बढ़ाने में सहायक सिद्ध नहीं हो जाए। वैसी वो परेशान था और आपने आग में और जाकर के घी डाल दिया। बहुत सारे लोग थे आग में घी डालने का काम करते हैं, तो वो उपद्रव करते हैं। तो उपद्रव वाला लक्षण नहीं, उपकार वाला, उपग्रह वाला लक्षण होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी भी अपन जैसे अरहंत सिद्ध का सांस के द्वारा सोचे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, हाँ। ध्यान तो क्या वो गलत होगा? गलत नहीं, बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। मात्र सोचने से नहीं होता, लेकिन सोचना उसकी पहली सीढ़ी होती है। तो ऐसा अभ्यास करेंगे तो फिर हमारे उस विश्राम की अवस्था में भी धीरे धीरे वो आता चले जाएगा। स्वाध्याय करने के बाद या पूजा करने के बाद हम जो कायुत्सर्ग करते हैं तो उसके पीछे एक भाव ये भी होता है कि जो भी हमसे अभिनय हुई हो, हाँ, तो उसके लिए हमें कायुत्सर्ग करें, तो ये उसकी अर्थक्रिया नहीं हुई। जो अभिनय होती है पूजा आदि में, हाँ, तो उसके प्रायश्चित के लिए तो किया हो रहा है। लेकिन कायोत्सर्ग में हो क्या रहा है, उतनी देर तक हम शरीर को दंडित कर रहे हैं। अब हमने जो गलती कर दी है पूजन में, विधान में, जाप में, पाठ आदि में, अभिषेक आदि में, तो उसके दंड स्वरूप, उसके प्रायश्चित स्वरूप हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं। उतनी देर के लिए हम शरीर में आने वाले कष्टों को भी नहीं देखेंगे। मच्छर काट रहा है तो काटने देंगे, यानी वो हमारे लिए सजा हो गई। सजा मतलब कैसे हो गई? इससे हमारा वो अपराध धीरे धीरे कम हो जाएगा, धुल जाएगा, वो उद्देश्य भी है। तो कायोत्सर्ग जिस क्रिया को लेकर के किया जा रहा है, आचार्य ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, हम जिस क्रिया को लेकर के कायोत्सर्ग कर रहे हैं, जैसे मुनिराज हैं, आहार करते हैं उसके बाद कायोत्सर्ग करते हैं, तो क्यों करते हैं? आहार के समय जो गलतियां हो गई उसकी। जब भक्ति कर रहे हैं तो उस समय कायोत्सर्ग कर रहे हैं, तो भक्ति करने में मन इधर उधर चला गया हो, वो दोष लग गया हो, उस दोष की शुद्धि के लिए। जब प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रतिक्रमण में मन भटक गया हो, तो उन दोषों की शुद्धि के लिए। जब शंका आदि जाते हैं, तो विहार आदि कर रहे हैं, किसी प्रकार से असावधानी बस किसी जीव की हिंसा हो गई हो, तो उसकी शुद्धि के लिए ये जिस क्रिया को करने के पश्चात वो कायोत्सर्ग किया जाता है, तो तत्संबंधी ध्यान ला करके उस दोषों का मार्जन उसके माध्यम से भी होता है, ये भी होता है। और एक कायोत्सर्ग होता है साधना के लिए, तप के रूप में। ये जो कायोत्सर्ग हो रहा है क्रिया में लगी, जो आपने प्रश्न किया पूजा के बाद, तो क्रिया में लगे दोषों के परिमार्जन के लिए। लेकिन एक कायोत्सर्ग जो तप के रूप में होता है, वहां अपनी शक्ति यानी अपने शरीर के प्रति जो ममत्व है उसको कम करने का उद्देश्य होता है, उस दृष्टि से कायोत्सर्ग किया जाता है। ठीक है, और कुछ? समय आपका हो गया। कौन सा श्लोक चल रहा? श्लोक नंबर 13, इसका उच्चारण कर लें। वक्त्रं हते सुरनरो रगनेत्रहारी, नहि शेष निर्जित जगत्कृतयोपमानं, बिम्बं कलङ्कमलिनं
यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। यहाँ पर प्रभु के मुख की महिमा बताई जा रही है। पूर्व श्लोक में प्रभु के रूप की महिमा, अनुपम सुंदर रूप। श्लोक नंबर 13 में प्रभु का मुख कैसा है उसका वर्णन आ रहा है। वक्त्रम, वक्त्रम का अर्थ होता है मुख। क्व यानी कहाँ, ते यानी आपका। हे प्रभु, आपका मुख कहाँ और दुनिया में औरों का मुख कहाँ। जब तुलना की जाती है तो ऐसा कहा जाता है, कहाँ आप और कहाँ वो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आपके इस मुख की इतनी विशेषता है, इतनी विशेषता है, सामान्य लोग ही आपके मुख का अवलोकन नहीं करते हैं, बड़े बड़े लोग आपको देखते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको देखना पसंद करते हैं जिसे दुनिया चाहती है। किसे दुनिया चाहती है? आप लोग क्या होना चाहते हैं? अधिकांश लोग मर करके कहाँ जाना चाहते हैं? बताओ। स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। इंद्र के पद को चाहते हैं सभी लोग, इंद्र के वैभव को चाहते हैं। यानी दुनिया की जो आकांक्षा है, अब वह व्यक्ति किसी और की आकांक्षा करे तो समझना उनकी महानता कितनी होगी। हम सभी लोग आचार्य भगवान की आकांक्षा करते हैं, आचार्य भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनका गुणानुवाद करना चाहते हैं। हम सभी लोग आचार्य भगवान से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उनकी सन्निधि चाहते हैं, सानिध्य चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत सारे जैन श्रावकों के आदर्श होंगे आचार्य भगवान, होंगे कि नहीं? हर एक की कामना है गुरुदेव के पास हो जाए। अब कभी हमने ये भी सोचा गुरुदेव किसे चाहते? गुरुदेव किसे चाहते? अब आचार्य भगवान जिसे चाह रहे हैं तो वो व्यक्ति कैसा होगा? अब हमने उस व्यक्तित्व को नहीं देखा कि आचार्य भगवान किसे चाह रहे हैं, लेकिन हमें यह पता लग रहा है कि आचार्य भगवान किसे चाह रहे हैं। हमें उनकी खोज करना है। क्यों? क्योंकि जो सबके आराध्य हैं उनका आराध्य कौन है? जो सबके पूज्य हैं उनका पूज्य कौन है? जिसे सब मानते हैं वे किन्हें मानते हैं? इसे पकड़ना सीखो, बस अपने आप श्रद्धा पैदा हो जाएगी, अपने आप वो भाव पैदा होने लगेगा। हम उन्हें देखे भी नहीं, हम उन्हें जाने भी नहीं, क्योंकि हमारा परिचय गुरुवर से है। हमने भगवान को नहीं देखा। किसी ने देखा भगवान को? कितने लोगों ने भगवान को देखा? हमने तो नहीं देखा भाई, सही से कह रहे हैं। बिल्कुल हमने तो नहीं देखा भगवान को। आप लोगों ने देखा? देखा भगवान? किसी ने नहीं देखा भगवान को? क्यों नहीं देखा भगवान को? बोलो। नहीं, भगवान को हम सोचे साक्षात भगवान को किसने देखा है?
चैतन्य भगवान को नहीं देखा है, स्थापना निक्षेप वाले प्रभु को देखा है। हाँ, फिर उस स्थापना निक्षेप वाले प्रभु में हमने धारणा बनाई है कि ये जीवंत प्रभु हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में, लाइव में, वर्तमान की पर्याय में तो नहीं देखा। अतीत की पर्याय में देखा, हो सकता देखा हो। जब हम आगम का आलोकन करते हैं तो आगम कहता है कई बार सबने देखा है, कई बार उन प्रभु के दर्शन सबने किए हैं, लेकिन करके भी कुछ हासिल नहीं किया। क्यों नहीं हासिल हुआ? कि उस एंगल से नहीं देखा जिस एंगल से देखना चाहिए। तो इस श्लोक में एक बहुत बड़ी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? उस व्यक्तित्व की विशेषता बताई जा रही है जिसे दुनिया के बड़े बड़े लोग चाहते हैं। इंद्र चाहता है, चक्रवर्ती चाह रहा हो, राजा चाह रहा हो, धर्मेंद्र चाह रहा हो। ये सांसारिक वैभव जिसके पास सबसे अधिक होता है, ऐसे लोगों की आकांक्षा दुनिया करती है। आप लोग भी वही चाहते हैं ना, उसी पद को अंदर से तो वही चाहते हैं। भले कहो कि नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से तो चाहता है व्यक्ति कि मुझे भी इंद्र जैसा पद मिल जाए, उस जैसा वैभव मिल जाए, सारी की सारी व्यवस्था उस जैसी मिल जाए। अब देखना यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वक्त्रम क्वते, हे प्रभु आपका मुख कहाँ। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? चूंकि सुर नर रग, क्या लिखा है? नरोरग लिखा है ना, सुर नरोरग लिखा है, तो वह नर धन उरग की संधि होकर के वो बन गया है नरोरग। सुर का अर्थ होता है देव, नर का अर्थ होता है मनुष्य, और उरग का अर्थ होता है नाग। नाग सर्प। अब नाग से मतलब पशु नहीं है यहाँ पे, इनके स्वामी यानी देवों के स्वामी देवेंद्र, मनुष्यों के स्वामी चक्रवर्ती, और नागेंद्र यानी व्यंतर जाति के इंद्रदेव, धरणेन्द्र आदि। तो देवों के स्वामी वह इंद्र, चक्रवर्ती, नागेंद्र, धरणेन्द्र, इन सब के नेत्र को हरण करने वाला है आपका मुख, नेत्रहारी। निशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम। शब्दार्थ देख लेते हैं। निशेष यानी समस्त, निर्जित का अर्थ होता है विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसने जीत लिया हो। किसे जीत लिया है? जगत त्रितय, जगत यानी लोक, त्रितय यानी तीनों ही लोक, उसकी जो उपमा है, यानी तीनों लोकों को जिसने जीत लिया हो, समस्त रूप से, पूर्ण रूप से जीत लिया हो, ऐसा आपका मुख कहाँ, जिसे देव, मनुष्य और धरणेन्द्र आदि चाहते हैं और उनके नेत्रों का हरण हो जाता है। नीचे की पंक्ति का पहले अर्थ देख लेते हैं। और दूसरों का मुख कौन सा, कहां पर है? बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। निशाकर होता है जो रात्रि निशा कर दे, रात्रि कर दे, यानी चंद्रमा। उस चंद्रमा का बिंब, मुख, चंद्र बिंब, वो कैसा होता है? कलंकित होता है। उसका मुख कहाँ? दुनिया में चंद्रमा की उपमा दी जाती है मुख के लिए, सुंदरता के रूप में चंद्रमुखी है ये, खासकर कन्या के लिए कहा जाता है चंद्रमुखी कन्या। उदाहरण, तुलना किससे की जाती है? चंद्र के मुख की भांति जिसका मुख है,
यानी चंद्रमा को बहुत सुंदर माना जाता है, साहित्य में चंद्रमा को बहुत सुंदर गिना जाता है, चंद्रमा को हर कोई देखना चाहता है, उसे देख करके एक अलग ही शीतलता प्राप्त हो जाती है। तो साहित्य में चंद्रमा की उपमा सुंदर रूप के लिए दी जाती है। बोले वह जो कलंकित है चंद्रमा, कलंकित है ना चंद्रमा? नहीं है। क्यों कलंकित है? उसके चेहरे में दाग है, कलंक है ना। कौन सा कलंक है? कभी चंद्रमा को देखा है आपने? पूर्णिमा की चंद्रमा को? एक निशान जैसा काला काला सा स्पॉट जैसा दिखता है। वो दाग काय का है? कौन सा आकार लिए हुए है? कभी वो खरगोश जैसा दिखता है, कभी वो हिरण जैसा दिखता है। तो खरगोश जैसा दिखता है तो फिर उसको शशांक कह दिया जाता है। शश यानी खरगोश, अंक यानी चिन्ह। तो जिसका चिन्ह खरगोश जैसा है अथवा हिरण के जैसा कुछ आकृति, आउटलाइन जो है हिरण जैसी दिखती है, तो उसका भी एक चिन्ह वो हिरण की भांति दिखाई देता है। इसलिए तो वह चंद्रमा जिसका मुख कलंकित है, उसका मुख कहाँ? यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। वासरे का अर्थ होता है दिन में, जो दिन में एकदम पांडु होता है न, पीला सा पड़ जाना, वो पत्ते जो एकदम पीले पड़ जाते हैं सूख करके, पत्ते हैं अथवा नहीं ये कुछ नजर ही नहीं आता। जब मुरझा जाता है ना पेड़ का जो पत्ता होता है, तो उसे कहा था एकदम पांडु की भांति। तो वो जो ढाक के पत्ते होते हैं जो एकदम सूख करके पीले हो जाते हैं, बिल्कुल चंद्रमा है, दिन के समय में नजर ही नहीं आता। रहता तो है, दिखता तो है, बहुत लाइट दिखता है, बहुत धूमिल सा नजर आता है। तो बोले वो चंद्रमा जो दिन के समय एकदम सूख करके पीला जैसा हो जाता है, उसका मुख कहाँ? और हे प्रभु आपका मुख कहाँ? ये शब्दार्थ है। कैसा है मुख आपका? नेत्रहारी। क्या विशेषण दिया है यहां पर? नेत्रहारी का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? नेत्र का हरण हो जाए, यानी नेत्र का हरण का क्या अर्थ हो गया? आंखें कहीं चली जाती है? नहीं, आंखें तो वहीं रहती हैं, लेकिन वो उससे नजर हटाना ही नहीं चाहता, वहीं एक टक रुखी जैसी जाती है, उससे हटना ही नहीं चाहती। तो बस वो लगातार उसके चेहरे को देखते रहता है। तो जो जिससे बहुत लाइक करता है, ऐसे होता है कि नहीं होता संसार के चित्र में? उसी के चेहरे को देखते रहता है, पता नहीं क्या दिखता रहता है, लेकिन देखते तो रहता है। उसके नेत्रों का ही हरण हो जाता है। तो हे प्रभु आपका मुख ऐसा है कि आपको जो देखे, और देखने वाले कौन है? सामान्य व्यक्ति नहीं है, देखने वाले अज्ञानी नहीं है, अनजान नहीं है, मूर्ख नहीं है, बड़े व्यक्ति हैं। इंद्र की पद पर बैठने वाले, राजा महाराजा के पद पर बैठने वाले, सर्वोत्कृष्ट पद पर बैठने वाले, अपनी भूमिका में जहां वो रहते हैं, वो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, स्वामी होते हैं। तो उनके नेत्रों का हरण हो जाता है। वे जब आपको देखते हैं तो अपने आप को भूल ही से जाते। नेत्र का हरण होने का अर्थ है व्यक्ति अपने आप को भूल जाए, सुध-बुध उसकी खो जाए, उसे यही होश ना रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, किस अवस्था में हूँ। उसे अपनी सुध-बुध ही नहीं रहती है, वो जैसे एकदम अलग ही दुनिया में पहुंच जाता हूँ। ऐसी होता है कि रहता है तो वो फिजिकली तो वहीं रहता है,
लेकिन मन से वो कहीं और ही उड़ान भरते रहता है। ये होता है नेत्रहारी। अब ये संसार के विषयों के क्षेत्र में भी होता है और प्रशस्त राग के क्षेत्र में भी होता है। अब जब प्रभु को देखा जाएगा तो उसे उस प्रशस्त राग के रूप में घटाना। हे प्रभु, आपका मुख इतना सुंदर है कि बड़े बड़े इंद्र लोग जब आपके दर्शन करते हैं तो खो जाते हैं। आपने पंचकल्याण के उस दृश्य को देखा, जब बालक का जन्म होता है, सौधर्मेंद्र और सची का संवाद होता है। वो देखते रहते तो देखते ही रह जाता सौधर्म, अपने हाथों में लेकर के उसके चेहरे को देखते रहता है, तृप्त ही नहीं होता है। और सची भी है, तृप्त नहीं होती है। देखा है नहीं इस दृश्य को? जन्म कल्याण के दृश्य को तो देखा होगा सब लोगों ने। सहस्त्र नेत्रों से देखता है, इतना देखता है डूब करके कि तृप्ति नहीं हो पाता, आंखें ही बंद ना करना चाहता हूं, मान ले वो सौधर्मेंद्र है। और इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है। और सची भी इतनी प्रसन्न होती है। बाल्यावस्था में उनका रूप इतना अच्छा होता है, तो जब केवल ज्ञान हो जाता है उस समय उनका रूप कितना सुंदर होता है। तीर्थंकर भगवान कभी वृद्ध नहीं होते हैं, वो हमेशा किशोर अवस्था वाले ही रहते हैं। किशोर अवस्था में टीनेजर की एज होती है ना, 13-14 ईयर्स जो होता है ना, बच्चों का जो चेहरा होता है, बस उसी फेस को लिए वो जीवन भर रहते हैं। युवावस्था भी नहीं, किशोर वय, किशोर अवस्था इन्हें बहुत सुंदर। 84 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान की, तो पूरी आयु पर्यंत उनका शरीर, उनका चेहरा वैसा ही बना रहा। उसमें कोई झुर्रियां नहीं आती हैं, स्किन में कोई इस प्रकार का बुढ़ापा जैसा नजर नहीं आता है। यानी उस एज में भी जो उन्हें देखता है तो देखते ही रह जाता है। ऐसा प्रभु का मुख होता है। तो उस मुख की यहाँ पर बात की जा रही है। अब ये श्लोक थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, पच रहा है कि नहीं हो रहा? कितने लोगों को पच नहीं रहा है ये श्लोक? अब बताना। कहाँ तो भगवान की स्तुति चल रही है और कहाँ भगवान के चेहरे का ही वर्णन किया जा रहा है। अब देखो अंदर की बात हम पूछ रहे हैं, सही से बताना। पच रहा है कि नहीं पच रहा है? नहीं पच रहा? अच्छा, डाइजेशन पहले से अच्छा बन चुका है। अब भगवान के गुणों का वर्णन होना चाहिए, भगवान की स्तुति होना चाहिए। और कहा जा रहा है, आचार्य प्रवर कह रहे हैं, भगवान आपका मुख तो इतना सुंदर है, ऐसा सुंदर है, जो देखता है तो उसके नेत्रों का ही हरण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दो विशेषताएं हैं, इस बात को समझना। एक प्रभु के मुख की विशेषता और उन मुख को देखने वाले लोगों की विशेषता, जीवों की विशेषता, दोनों को लेकर के चलना है। तो यहाँ प्रभु को निहारने वाले, प्रभु का दर्शन करने वाले वे जीव जो हैं सामान्य जीव नहीं है, वे बहुत महान पद पर बैठे हुए जीव हैं। अब कोई बड़ा व्यक्ति किसी कार्य को करता है, उसके उस कार्य को देख करके दुनिया अपने आप प्रभावित होने लगती है। क्यों प्रभावित होने लगती है? क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति है। वो यदवा तदवा कोई कार्य नहीं करेगा, ऊटपटांग हरकतें नहीं करेगा। वो जो भी कार्य करेगा एकदम समीचीन ही कार्य करेगा। जो सामान्य वर्ग जिसे नहीं समझ पाता है, वह उन महान लोगों के कार्यों को देख करके अंदाजा लगा लेता है कि कुछ तो भी रहस्य की बात होगी, कुछ तो भी विशेषता उस व्यक्तित्व में है जो जिसे हम मान रहे हैं वो उनसे प्रभावित है। आचार्य भगवान किससे प्रभावित है? बड़े बाबा से प्रभावित। आचार्य भगवान के आराध्य कौन है? पूज्य कौन है? वे है। अब हमें बड़े बाबा नहीं पता, लेकिन जब आचार्य भगवान वहां पर जा रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके मुख को निहार रहे हैं, तो हमारा भी भाव होने लगता है कि उनके पास तो हमें भी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? एक सामान्य, एक लीमैन होता है, भगवान को नहीं समझता, नहीं जानता,
पत्थर दिख रहा है, मूर्ति को देख रहा है। अब उसकी श्रद्धा कैसे पैदा हो रही है? आचार्य भगवान को देख करके पैदा हो रही है, प्रभु को देख करके नहीं हो रही। इस बात को समझना, प्रभु को देख करके भाव नहीं पैदा हो रहा उसका भाव गुरुवर को देख करके पैदा हो रहा। इसलिए पैदा हो रहा कि मैंने इन्हें ही सब कुछ माना है। अब जो ये करेंगे, जो कार्य करेंगे, वो बहुत अच्छा ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो उनके उस कार्य को देख करके लोगों की श्रद्धा जो है गहरा जाती है। उनके भक्ति के तरीके को देख करके लोगों की भक्तिगत करने का तरीका जो है परिष्कृत, शुद्ध होने लगता है। तो हम जिस जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठ करके भी प्रभाव ना कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो देखने वाला व्यक्ति यदि ऊंचे पद पर बैठ करके जो भी कार्य कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता है, उस कार्य का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। दुनिया वाले से बहुत अच्छे से देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात बताई जा रही है, सुर, नर और उरग के नेत्रों को प्रभु का मुख जो है हरण कर लेता है।